नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। आज हमारी ये मैथ की 11वीं क्लास है, जिसमें हम आज पहला चैप्टर समाप्त कर देंगे, जिससे कल हम दूसरे चैप्टर यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारे इस पहले चैप्टर का नंबर सिस्टम का सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आइए 11वीं क्लास को प्रोसेस में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल दोस्तों, 36 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये 36 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना हमें। तो दोस्तों अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का जो हमारा वो हो जाएगा स्थानीय मान, वो तो जाएगा 3 के आगे 3 जीरो, तो इसके आगे 3 अंक है, इसका 3 का जाएगा 1 जीरो, इसके आगे बढ़ाएंगे कितना बचेगा 2970 बच जाएगा। अच्छा योग कह रहा था, तो ये हो जाएगा 2970, नहीं मैं सोच रहा माइनस वो कर रहे हैं, योग करने को कह रहा है, तो ये हो जाएगा 3030 आंसर हो जाएगा 3030। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इन सवालों को, बहुत आसान होते हैं स्थानीय मान के। संख्या 12 89 35 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर 2 और 3 के, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 लिखो, इसके आगे 4 जीरो लगा दीजिए, 4 अंक है 4 जीरो, और 3 का स्थानीय मान 3 के आगे 1 जीरो लगेगी, 3 का मान स्थानीय मान के आगे 1 जीरो लगा दो, 70 होना चाहिए बाद में, किसके आगे 70 है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 96 1 में 9 के स्थानीय मानों का योग, 9 के स्थानीय मानों का योग, 9 ऐसे रहने दो, जहाँ बीच में अंक है वहाँ जीरो, बाद में 9 फिर जीरो फिर जीरो, ये हो गया हमारा 9 के स्थानीय मानों का योग। 90 900 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संख्या 68 34 79 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, 8 के आगे 4 जीरो, 4 जीरो, और 4 का हो जाएगा 4 के आगे 2 जीरो, माइनस कर देंगे तो 600 आना चाहिए बाद में, कितना आना चाहिए 600, 600 किसमें, दो ऑप्शनों में 600 है, मगर क्या आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 7 आना चाहिए, 79 600 किसमें, 79 600 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 79 600। अगला सवाल, ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, ये सब सवाल बढ़िया सवाल हैं, इसकी भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका भी। अगला सवाल, सवाल है फैक्टरल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम 1 से 19 तक संख्या लेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 आप कहेंगे कि एक बार 5 5 में जाएगा, एक बार 10 में भी 5 आएगा, एक बार 15 में 5 आएगा। हमें पता है अगर 1 5 होता है तो 1 जीरो बन जाती है, यानी कि वो किसी भी संख्या से गुणा करेगा, सम संख्या से जीरो बनाएगा, तो 1 जीरो यहाँ से बनेगी, 1 जीरो यहाँ से बनेगी, 1 जीरो यहाँ से बनेगी, तो यानी 3 जीरो बन जाएंगे लास्ट में। कुछ कितनी बड़ी संख्या हो उससे हमें मतलब है 3 जीरो बन जाएंगी। ये कह रहा है 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100वें स्थानीय मान का इकाई अंक क्या है, जीरो है। 100वें स्थानीय मान का इकाई अंक बताना था तो जीरो होगा, 100वें स्थान पर जीरो है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, आपको इसी की तर्ज पे एक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फैक्टर 23 सॉरी फैक्टोरियल 23 में 1000वें स्थान का अंक बताना, 1000वें स्थान का अंक, 1000वें स्थान पर जो अंक आएगा वो बताना आपको। अगला सवाल, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर। तो दोस्तों ये स्थानीय मान तो होता है उसकी प्लेस वैल्यू, यानी जैसे 5 है तो 5 के आगे कितने अंक है, 3 जीरो हैं, ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। मगर अंकित मान वो चाहे लाख के स्थान पर चाहे करोड़ के स्थान पर उसका मान 5 ही होने वाला है, तो ये जाएगा 5, इसका घटाएंगे तो 4995 आंसर आ जाएगा, 4995 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल,
63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान बताना। 8 का स्थानीय मान कौन नहीं बता सकता? 8 का स्थानीय मान बताओ। 80 हो जाएगा इसका आंसर, 80। अगला सवाल, 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग। मेरे प्यारे साथियों, 6000 तो इसका जाएगा स्थानीय मान, तो 6000 हो जाएगा ये। ऑप्शन से देखो कितना मजा आ रहा है, ऑप्शन से करने में कितना मजा। देखो कैसे, यानी कि इसका जो है, जब हमें पता है कि अंकित मान जुड़ेगा तो इकाई अंक पर 6 आएगा, तो 6 इकाई अंक। इसका नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 3 में 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? दोस्तों, जब भी 0 में से 3 घटाएंगे तो 7 नहीं बचेगा लास्ट में। 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर पूछ रहा है हमसे। नहीं, तो इसमें ऐसा होगा 3, क्योंकि इकाई अंक पे नहीं है और न प्लेस वो अंकित मान पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये 3 हमारा लिखो यहाँ पर। यहाँ से 3 लिखिए आप जल्दी। 3, 3 का आगे कितने अंक है? 2, 2 4, 2 6, 7 अंक, 7 जीरो लगा दिए। 2 4 6 7। अब हमें करना है क्या है? 3 का फिर वो घटाना है, तो 3 सेकंड के स्थान पर 300, 300 घटाएंगे तो बाद में 700 बचना चाहिए। 700 बचना चाहिए, यहाँ 2 बचना चाहिए, 700 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, यानी बीच में 9 9 9 4 9, 2 4 9 700, 2 4 9 701। ये तो दोनों खत्म, ये भी खत्म, ये 700 वाला ही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अंकित मान स्थानीय मान के योग की गणना करनी है। अगला सवाल, टाइप नंबर 9, 1000.03 में से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से देखिए आप सवाल को जल्दी से। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा ऊपर कर ले जाए, ठीक है। 1000.03 घटा दो जल्दी, 64.37। 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा था 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा था 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचा था 9, 935। अब मेरे प्यारे साथियों 935 हो गया। ये 935, 935 से क्या जोड़ना है? 3.4 या 3.40 ही है। 40 से 56 कितने होते हैं? 40 और 56 बताइए जल्दी। 96 होते हैं। 96 66 में जोड़ेंगे कितना जा है? ये पॉइंट पॉइंट जोड़ लीजिए। 2 6 9 15, अरे 16, 62 आना चाहिए बाद में। 62 तो सब में है, 62 सभी में है, 62 सभी में है। तो 7 और 3 10, 10 एक हासिल वाला 11, 11 और जोड़ लीजिए, 35 में 46 हो जाएगा। तो 46 वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी हो गया, क्योंकि हमें 3 पॉइंट और 7 पॉइंट जोड़ा है, तो ये हो गया हमारा 11.62। 11.62 तो यही हो गया। नहीं, ये तो यो भी जोड़ लिया हमने इसमें, तो 11.62 और 935 और जोड़ना बस हमें, तो 946.62 हो जाएगा। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफी खरीदी। ठीक है, उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। देखो कहाँ कहाँ से मिले, कहाँ कहाँ को जाए, ये देख लो ध्यान से। देखो 50 एक मिले उसे, 40 30 एक मिले, उसमें से गए कहाँ कहाँ को? इसमें से 15 चले गए, फिर उसके पास से 42 चले गए, तो 15 42 57, तो उसके पास से चले गए, कितने बचे होंगे? 23 रुपये बचे उसके पास, क्योंकि 57 चले गए तो 50 तो एक चले गए, खत्म कर दो। इसमें से 7 और चले गए 57 में, तो 23 तो बचे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और 75, अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और ₹75 घड़ी पर खर्च होते हैं। ठीक है, 225 खर्च हो गए टोटल। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/3 है, यानी कि एक्स का 3/3, एक्स का 3/4 बराबर कितना है? 225। इससे काट 3 सत्ते 21, 3 पंजे 75, 75 चौके कितने हैं? 300, 300 रुपये उसकी जेब में हो गए।
अमित को जेब खर्च के लिए रुपए में कितनी राशि मिली थी? तो 300 रुपये मिली थी। कितनी राशि मिली? 300 रुपये मिली थी। कितनी राशि मिली थी? 300 रुपये मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते थे दोस्तों? ये 3/4 का मतलब है 4 है टोटल, तो 3 उसके पास है। 3 की वैल्यू 225 दी है, 225 दी है, तो मेरे प्यारे साथी 75 हो जाएगा। हमें निकालने 4 की वैल्यू, 4 से गुणा कर दीजिए, 75 जो कि 300 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीता का वजन 11.235 ग्राम है। उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। दोनों का कुल वजन ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा कैसे करेंगे हम सवाल को ध्यान से देखिए। यानी कि 11.235 1.4 गुना और है, तो गुणा तो करनी ही पड़ेगी। जल्दी जल्दी गुणा करिए। 14×5 70 का 0 हासिल लगे 7, 14 42 है, 7 49 49, 14 28 और 4 32 का 2 14 कन 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 14 कन 14 15। अब पॉइंट गिन लीजिए, 3 अंक यहाँ, 1 अंक 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाना चाहिए 72। तो 15, 15 में 11 और जोड़िए 26। 26 वाला ऑप्शन कौन सा है? जल्दी बताइए। 26 वाला ऑप्शन है? आप कहोगे जी बिल्कुल है, तो 26 वाला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 में 11 और जुड़ेगा, ये वाला 11, 12 वाला 12 लिखेंगे पहले, 15 11 26 है। 26 से आगे 27 होता है, तब एक वो मान लेते हैं, हाँ हासिल भी लगेगा, मगर हासिल यहाँ पर कितना लग सकता है? 2 तो ये है, 7 ये है, 9 3 और 2 5 और 5 ये हो जाएगा यहाँ से। कहने का मतलब ये है 5 और 9 14, 2 3 5 6 से ही है। अगला सवाल है, 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है? 432 का 1/6 भाग और 216 के 3/4 भाग से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 54 तिया 5 तिया 15, 4 तिया 12, 162, 54 तिया 162, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 72, 72, 90 कम है। कितना कम है? 90 कम है। भाग से कितना कम है? तो 90 कम है दोस्तों, 90। ये माइनस कभी नहीं लिखेंगे, जब वो पूछ रहा ऊपर ही कह रहा है कि कितना कम है, तो 90 तो कम है, प्लस के 90 कम है, और माइनस का कम मत रहा है इसमें। खत्म करो इन सबको। 162 में 72 घटाएं, 90 बच गया आंसर। अगला सवाल, टेरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है। 1700 ml दूध की खपत कर रही है। वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? टेरी प्रतिदिन, टेरी प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब 1700 ml दूध का खर्च करती है। 5 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 5 सप्ताह 35 दिन, 35 दिन से गुणा कर दीजिए। 500, 500, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 से 51 होते हैं, 51 होते हैं, तो 51 को ऐसे लिखेंगे आप, 51 हो गए जी। तो जोड़ेंगे 0 0 5 9 5, 595 595 ml हो गया। ml हो गया, ml को बदलेंगे लीटर, लीटर में, तो ये जाएगा 59.5 लीटर हो जाएगा। 59.5 लीटर आंसर हो जाएगा, 59.5। अगला सवाल, मोहन एक दिन 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपये कमाता है, चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे? एक बार बताइए, मोहन ने 60 कमाए, 50 खर्च कर दिए अगले दिन, तो 2 दिन में 10 रुपये बच रहे हैं। 2 दिन में 10 रुपये बच रहे हैं उसके पास। दो दिन में 10 रुपये बच रहे हैं, तो 14 दिन, 14वें दिन जब जो जाएगा, एक बात समझिए मेरे ध्यान से,
वो कह रहा है कि उस किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास, एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसे 10 से गुणा करूँ, 10 बच रहे हैं, 14 से गुणा कर दो इसे, 14 140 हो जाएंगे, 140 रुपये से हो जाएंगे, कितने दिन में हो जाएंगे, यानी कि मैंने तो ये 2 दिन में 10 रुपये बच रहे हैं, 2 दिन, और यहाँ मैंने गुणा करा किससे, 14 से, तो यहाँ 2 से गुणा यहाँ भी करूँगा, 14 28, 28 दिन में क्या हो जाएंगे उसके पास, 28वां जो दिन आएगा उसका 28वां दिन। तो मेरे प्यारे साथियों 28वें दिन पे उसके पास कितने रुपए होंगे, 140 तो होंगे, 60 रुपये उस दिन कमाएगा, 28वें दिन कमाएगा उस दिन 60 रुपये कमाएगा, तो 200 रुपये हो जाएंगे उस पर, 28वें दिन उसे 200 रुपये हो जाएंगे उसके पास, 28वें दिन आंसर हो जाएगा 28। अब एक बार और समझिए ध्यान से भाई, 60 पहले दिन उसने कमाए 60, दूसरे दिन कमाए नहीं, दूसरे दिन ने माइनस कर दिए 50, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एवरेज निकाला कि उसके 2 दिन में 10 रुपये बच रहे हैं, अगले दिन में 2 दिन में 10 रुपये बचेंगे, अगले दिन में, इस तरह से हमने देखा कि इसके पास, क्योंकि 60 तो वो कमाएगा, उन्होंने कह रहा कि किस दिन खर्च करने से पहले, खर्च नहीं करेगा उस दिन, खर्च करने से पहले 200 में 60 तो कमाता है, 60 रुपये कम कर दीजिए, 140 रुपये किस दिन तक हो जाएंगे उसके, 60 जो जुड़ेंगे, 140, अब 10 दिन, 2 दिन में 10 रुपये कम रहे हैं, 140 कितने दिन कमेंगे भाई, 14 में कमेंगे, मगर ये 2 दिन में कम रहे हैं ना, तो ये यहाँ से करेंगे हम 2 से गुणा, 28वें दिन क्या होगा, उस दिन कमाने वाला दिन होगा, 140 तो उसके पिछले जाएंगे, और मेरे प्यारे साथी क्या होगा, 14 दूनी 28, 28 हो गया, तो यहाँ पर हाँ 14 दूनी 28, तो ये हो गया, तो मेरे प्यारे साथी 28 140 रुपये हो गए, 140 रुपये हो गए यहाँ से, मगर जो 29वां दिन आएगा उस दिन 60 रुपये कमाएगा, 29वें दिन, इसका आंसर जो हो जाएगा 29 ही दिन होगा, तो 29वें दिन जब जो 60 रुपये से जोड़ लेगा तो 140, तो पिछले 28 दिन तक का हमारा वैल्यू आ गई थी, तो ये 60 रुपये और जोड़ेगा इसमें, तो 29वें दिन में क्या हो जाएगा उसका आंसर, 200 रुपये हो जाएगा खाने से पहले, यानी खर्च करने से पहले, क्योंकि कहने का मतलब ये है, अब एक और फंडा समझिए इसमें, वो विषम दिन कमाता है और सम दिन खर्च कर रहा है, तो मेरे प्यारे साथी विषम दिन तो कमा रहा है वो, और सम दिन खर्च कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो जो सम दिन है वो तो काट दीजिए आप, सम वाला तो आएगा नहीं, सम वाले दिन वो कमा रहे हैं तो कमाएगा, 60 रुपये कैसे जुड़ जाएंगे, खर्च कर रहा है सम दिन, तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा हमारा सवाल। मैंने पीछे समझाया उसमें मैंने 28 बताया तो वो गलत है, मगर मैंने अब 2 बार आपको 29 बताया तो वो भी हमारा सही आंसर है, 29 ही है, क्योंकि हमने समझा कि पहले दिन वो 60 कमाता है, मगर जब दूसरे दिन आता है सम दिन उसका, तो वो खर्च कर देता है, तो 28वें दिन तो वो खर्च करेगा, उस दिन तो उसके पास नहीं बचेंगे पैसे, जब वो क्या करेगा उसके पास जो है उसका दिन आएगा 29वां, तो 29 दिन से पहले उसके पास 140 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस 29वें दिन माने विषम दिन में 60 रुपये कमा लेगा, तो 200 हो जाएंगे जुड़ के, आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों मुर्गियों की संख्या ज्ञात करेंगे, एक बार बताओ, कुल सिरों की कुल संख्या 42 है, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं, मैं क्या मान लिया, सबको मैंने बकरी ही मान लिया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो मेरे प्यारे साथियों अब मुझे इतना बताएं, अगर ये भाई सबको मैंने मुर्गी वो मानना है बकरी, और मेरे पैर हो गए 168, मेरे हिसाब से 138 हो रहे हैं, तो कितना कम है, 0 3 30 कम है, ये 30 जो पैर कम है, ये मुर्गी के 2 पैर होते हैं उस वजह से कम है, तो मेरे प्यारे साथियों कितने पैर कम है, 30, एक मुर्गी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4, तो हमने पैर कितने कम हो रहे हैं हमारे, 2, तो 2 से 15 बार, यानी कि 15 मुर्गी, जब तो 30 पैर कम हो गए, 15 मुर्गियां हैं, कितनी मुर्गी हैं, 15 मुर्गी, मुर्गियों की संख्या आएगी कितनी, 15। अगला क्वेश्चन, इस बार ऐसे सवालों में क्या करेंगे आप, मेरी बात समझिए ध्यान से, जिसकी संख्या पूछे, जिसकी भी संख्या पूछे, जैसे मुर्गी की संख्या पूछे, मुर्गी पे होते हैं 2 पैर, उसके अपोजिट से गुणा कर दीजिए आप, जो सिरों की संख्या दे रखी हो, फिर जो दे रखा होगा पैरों की संख्या उसमें घटा दीजिए, या घटाना ही है हमेशा, जो भी आए उसी से फिर 2 से भाग देना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। अगला सवाल,
शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है। 2 बस टिकट तो शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकटों और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपये है। तो शहर पी से क्यू और पी से आर का किराया क्रम से कितना है? शहर पी से क्यू 2 बस टिकटों तो शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है। 99 रुपये है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? इसे ऐसे करना पड़ेगा, ऑप्शन से करिए इस सवाल। 2 की बात कर रहा है शुरू में, तो 2 की 23 दूनी 46 तो जाएगा हमारे दोस्तों यो। और हमसे कह रहा है कि इसका जो हो जाएगा 3 टिकटों की संख्या 99, तो 15 तो 45, 45 है 90, 51 हो रहा है। शहर पी से आर, पी से क्यों, पी से आर, पी से आर की 2 बस टिकटों, पी से क्यों, पी से क्यों 3, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर गलत। ऑप्शन हो गया पहला वाला गलत। 91 आ रहा हमारे साथ, यहाँ तो हो रहा है 99, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? हमारे हिसाब से 15 पता है 91 आ रहा है। कितना आ रहा है? 91। तो 91 नहीं आना चाहिए, 99 आना चाहिए गुणा करके। अब दोस्तों 51 धुनी, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 51 पी से क्यों और पी से आर का किराया, ये तो खत्म हो जाएगा। 51 तो नहीं हो सकता। 32 दिया हो, 32 धुनी 64, 32 धुनी 64, ये भी हमारा ज़्यादा। 32 धुनी 64 और पी से आर की 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये। ये तो ये भी गलत हो जाएगा। खत्म, इसे भी, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये ऑप्शन नंबर सी है। अब इसे सी को चेक कर लें एक बार दोस्तों। पहले जो है 2 से गुणा कर रहे हैं हम। 2 से कैसे कि शहर पी से क्यों 2 और पी से आर 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है। इसे 3 से गुणा करिए। 23 या 69 और 15 दूनी 30, टोटल कितना हो गया? 99 हो गया। कितना हो गया? देखो 99 हो गया नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्तों राइट आंसर है। अब हम इसे अगर वैसा करते बेसिक, तो समीकरण बनानी पड़ती। हमने क्या करा? ऑप्शन का मदद लिया, ऑप्शन की मदद लिया, ऑप्शन का सहारा लिया, तो ऑप्शन से हमने सवाल को कर दिया। हमने ना हमें समीकरण बनाने की जरूरत पड़ी, ना हमने समीकरण के द्वारा किया। अगला सवाल। एक महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो दोस्तों ऐसे सवाल में क्या करना होता है, समझिए ध्यान से। ऐसे सवाल में ये सवाल का आंसर हमें पता है। इसका आंसर होता है n/2 n-1, इसके वो है फॉर्मूला है। तो 40/2 और 40 माइनस 1, तो ये जाएगा, ये तो हो जाएगा 20 और गुणा 39। 39 में 78 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 780। 780। अगला सवाल। एक महल, ये तो हो गया। एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां। समूह में कितनी युवा लड़कियां? 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं? एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं। 20 युवा हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इन दोनों को जोड़िए आप। कैसे करना देखो, समझो यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ कितना हो रहा है? 38 हो रहा है। 38 हो रहा है मेरे साथियों, 38। और टोटल कितने हैं? 35 ही तो हैं। इसका मतलब 3 लड़के जो युवा हैं वो काउंट हो रही हैं डबल। तो 35 से 3 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। समूह में कितनी युवा लड़कियां? 3 युवा लड़कियां हैं। तो वो जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे टोटल में काउंट हो रही। टोटल तो पूछ रहा है, तो कुल लड़कियां हैं 18 और 20 युवा हैं। तो युवाओं में जितनी लड़कियां हैं वो काउंट हो गई। तो हमें क्या कर लिया हमने? 20 और 18 जोड़ा 38, 38 में 35 गया, 3 आंसर आ गया। अगला सवाल। XYZ मिलकर 15 दिनों में 2400 रुपये अर्जित करते हैं। एक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में 1840 रुपये अर्जित करते हैं। वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में इतने रुपये अर्जित करते हैं। वाई की दैनिक आय कितनी है? वाई की दैनिक आय कितनी है? XYZ 15 दिनों में
2400 रुपये। तो दोस्तों समझिए ध्यान से, हमें क्या करना है, इस 15 से भाग दीजिए आप। ये सवाल इसी तरीके से हो सकता है। 15 का 15, 15 छः का 90, 2400 से कटेगा, 15 से कटेगा 2400, 15 का 15, 15 छः का 90, 15 का 15, 15 छः का 90, 160 बार। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी। इस 16 से काटेंगे, ये 16, तो 16 का 16 और 16 का 16, 16 पंजे 80, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा, हिस्से रख देंगे, ये एक्स प्लस वाई का मान तो निकाल लें हम। 16 का 16, 16 का 16, 16 पंजे 80, 105, 105 में घटाएंगे तो जेड का मान आ गया 55। जेड की जो देने की मजदूरी आएगी वो 55 रुपये आएगी जब घटाएंगे इधर ले जाके। न 55 नहीं, 45, 45 होगी। कितनी होगी जेड की? 45 रुपये होगी। अब हमें निकालना वाई की वैल्यू। जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू के निकालने के लिए इसका तमाम करना पड़ेगा हमें। 18 दिनों में 1530, तो 18 दिनों में 1530 है, तो 18 अट्ठे 144, 18 9 162, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए। 18 अट्ठे 144, बचा कितना? 9, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 85, 85 हम इसमें से घटा दें, किस में से? 85 इसमें से घटा दें 160 में से, तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75 बच जाएगा। तो ये आएगी एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर 75, जेड बराबर इतना, तो जाएगा, दोनों को जोड़ें तो 120 हो गया। कितना हो गया? 120, 120 हो गया, 120 हो गया। 120 160 में घटाएं 40 आंसर आ गया। कितना आ गया? 40 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 40 आंसर आ गया। कितना आ गया? 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, व्यंजक 27 सही 3/4 का शेषफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मिश्र भिन्न तभी लिखी जाती है, ये तो होता है मेरा हमेशा भाजक, और ये होता है हमेशा क्या? शेषफल, और ये हमेशा होता है भागफल। इतनी बार भागफल जा चुका है, इतना शेष बच गया, इतना ये भाग दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे दोस्तों सी राइट आंसर आएगा। इसका शेषफल हो जाएगा 3। अगला सवाल, 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काट सकते हैं? तो ये काटेंगे, देखो कितने काटेंगे। 17 से 17 51, 17 चौका 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितना बचेगा? 11, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, तो 56 टुकड़े बिल्कुल काट सकते हैं। अधिकतम 56 टुकड़े काट सकते हैं हम, अधिकतम 56 टुकड़े काट सकते हैं। अगला सवाल, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% 50% अधिक है, तो दोस्तों हमने क्या करा, एक संख्या एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, तो पहली और दूसरी कितनी अधिक है? ये तो 50% अधिक है, ये 150 हो जाएगी। ये 25% अधिक है, ये 125 हो जाएगी। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 5 अनुपात 6 हो गया। अनुपात 25 छक्का 150 हो गया। अगला सवाल, यदि 3/11 x/3 7/11, तो निम्न में से कौन सा x का मान है? इससे तो ज़्यादा, इससे कम आना चाहिए। तो लगभग 11 दूनी 22, यो कट रहा दोस्तों 0.22, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 7 77, 80 3, 11 दूनी 22, ये 272 हो गया। अब हमें यहाँ पर ऐसा लाना है जिससे बड़ा हो। इसके भाग देख लीजिए 11 से तो जाएगा 11 से भाग देंगे हम, ये हो गया पॉइंट तो आएगा ही 0.11 छंग 66, 4 बचेगा, 11 ते 33, 7 बच जाएगा, 11 छंग 66, ये चल रहा है। तो इससे ये बड़ा रहेगा,
लगभग लगभग हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो आएगा 2 से तो ज़्यादा आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ मान रखूँ 0.5, 0.5 रख के देखूँ मान, तो मुझे मिल रहा है कि ये जाएगा, यहाँ मैं 0.5 रख देता हूँ। 0.5/3 ख़त्म करो, 30, 5, 5/30, 30 हो गया। ये जाएगा पॉइंट लगा के 50,000, 30 0.1 हो जाएगा, 0.1। तो दोस्तों इससे कहाँ से बड़ा हो जाएगा? ये 2 है और ये 1 है, तो इससे बड़ा थोड़ा हो जाएगा, इससे छोटा ही हो रहा है। ये तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा गलत, ऑप्शन हो गया गलत। अब हम करेंगे 1 को रख के देखते हैं। तो 1/3 रखेंगे जब यहाँ से 1/3, तो ये हो जाता होता है 0.3333। ये इसके बीच का आ रहा है 0.333। बाकी सब ये रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, 66 से ऊपर पहुँच जाएगा। 66 से इससे कम, ये तो 1 हो जाएगा इसका। तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। एक्स का मान 1 आ गया। अगला सवाल, हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए कि 1 + 1/2, 1/4, 1/8 + 1/16 + डॉट 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 डॉट। दोस्तों ये तो कभी आंसर नहीं आने वाले। ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी, क्योंकि पहला 1 दे गया तो 1 से तो हमारा आंसर ज़्यादा ही रहेगा। और दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन बने, ये क्रम से चले, आपके गुणोत्तर गुणोत्तर हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बताया आता रहेगा ये। तो दोस्तों इनका मान सबका एक ही होता है, ये बात ध्यान रखना आप। गुणोत्तर एक एक होता है, तो 1 और 1 2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 2/9 भाग वयस्क थे। ठीक है, बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे? मेरे प्यारे साथियों, अगर टोटल जो है 9 भाग है, 9 में से 2/9 भाग तो वयस्क हैं, 7/9 भाग तो हो गए बच्चे। इन दोनों का अंतर, ये तो कह रहा वो कि बच्चे अधिक थे। कितने बच्चे अधिक थे? 95 अधिक थे। हमारे हिसाब से कितने अधिक है? 5 अधिक है, 5/9 अधिक है हमारे हिसाब से, तो 5/9 अधिक है। इन दोनों का अंतर देखें, 5/9 अधिक है बच्चे। तो दोस्तों काटेंगे इससे, 5 से कटेगा ये 19 बार, 19 पंजे 95, 19 नम्मा 171। 171 क्या हो गई? ये बच्चों की संख्या आई निकल के 171। वहाँ कितने बच्चे थे मौजूद थे? वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे? ये टोटल निकल के आ गया यहाँ से 171। 171 जब निकल के आ गया टोटल, किसकी वैल्यू आई है? ये 9 की वैल्यू आई है निकल के, 9 की वैल्यू आई है। 19 नंबर 171। एक एक का मामला हो गया 19। एक की, जब ये 9 की वैल्यू 171, तो एक की वैल्यू 19, एक की वैल्यू 19 है। बच्चे कितने टोटल, कितने बच्चे हैं? 9 में से 7 बच्चे हैं ना, तो 7 से कर दीजिए गुणा, 133, 19 133 होते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कैसे करा एक बार और देख लीजिए ध्यान से। 2/9, तो इसका मतलब है टोटल जो होंगे वो 9 होंगे भाग। 2/9 भाग, इसमें से क्या हो गया आपका? वयस्क हो गए। और 7 भाई, 2 हो गया, 9 में से 2 गए तो 7 तो बचा 9। 7/9 भाग क्या है आपका? बच्चे हैं। मगर बच्चे जो हैं वो वयस्क की तुलना में 95 अधिक है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से कितना अधिक है आपका? ये 5 अधिक है। कितने में से? 9 में से। तो कितने हो गए? 95। तो यहाँ से कटा 19 बार, एक की वैल्यू आ गई 19। एक की वैल्यू कितने आ गई? 19 आ गई। एक की वैल्यू निकल के आ गई 19। हमसे पूछा है वहाँ कितने बच्चे थे, जब एक की वैल्यू 19, तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 52 - 8 - 20, इसे कर गया हमें। ये क्या है इसका? जब भी ये आपका क्या हो, मोडलस, ये मोड होता है, मोड के अंदर कोई संख्या हो, या 8 - 20 हो, कुछ भी हो, तो इसमें जब घटाएंगे परंतु माइनस का चिन्ह आ गया, जैसे माइनस का चिन्ह आएगा, 12 हो जाएगा माइनस का। तो जब मोड से बाहर निकलेगा प्लस ही निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना, प्लस ही निकलता है। तो 52 - 12 ही निकलेगा प्लस का। तो 52 में से 12 गया, 40 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है में कितने सेब होंगे?
तो भाग दे दीजिए इससे। 23.25/1.8 ख़त्म करो किस्सा। 23/25/180। 5 से काट लीजिए, 5 से 15, 5 छः 30, 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 छः 30, 5 पंजे 25। तो यहाँ से जाएगा आपका ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से कट जाएगा 12 बार। 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 इकन 3, 3 तिया 9, नहीं 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 155 बार। 155 बार कट गया। यहाँ से करेंगे हम गुणा हम दर्जन वो निकाल लेंगे, ये दर्जनों की संख्या निकल ली ना, 18 से भाग करके, तो 12 से भाग गुणा करेंगे, इसे 12 दर्जन निकाल लेंगे, तो 12 से बाहर कट गया। 155 सेब हो गए। कितने हो गए? 155 सेब। 155 सेब है उसमें। कितने सेब है? 155। आंसर आ गया 155। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 155। अगला सवाल, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। 36 के गुणनखंडों से बनता है। 2 से भी कट जाएगा 36, 3 से कटा, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से नहीं कटता क्या? 12 से कटता है, 18 से कटेगा, फिर 36 से कटेगा। 36 तो लेंगे नहीं वगैरह से। 2 3 4 6 9 12 36, 6 9 12 18, 2 3 4 6 9 12। ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। 18 वाला ये सही है सारे। ऑप्शन नंबर सी। 36 तो 18 से भी कटता है। एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से, उसी संख्या के 2 गुने से, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है जी। वैल्यू पुटिंग करें? ठीक है भाई, वैल्यू पुटिंग करते हैं। 2 3 4 3 7 नहीं होने का, 1 है 3, 3 3 6 3 9। सही हो रहा भाई। 1 या 3 करके कैसे जाएगा? हाँ, माइनस का 1 करके तो हो जाएगा। यहाँ अगर मैं माइनस का 1 रखूँ, माइनस का ये तो होने का नहीं। 1 रख के तो बिल्कुल नहीं हो रहा। 1 रख के बिल्कुल नहीं हो रहा। प्लस का 1 रख के तो बिल्कुल नहीं हो रहा। माइनस का 1 माइनस का ये गलत हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस प्लस का 3 रख के तो जाएगा। देखो कैसे, माइनस का 1 रखना पहले मैं, माइनस का 1 रखूँगा तो ये जाएगा 2 माइनस का, प्लस का 3 बराबर माइनस 1 रख के प्लस का ये जाएगा यहाँ, तो ये जाएगा 1 बच जाएगा, इधर भी 1। ये तो हो गया बिल्कुल सेटिस्फाइड माइनस 1 रख के। अब हम सेटिस्फाइड करेंगे किसे? 3 रख के। तो देखिए ध्यान से, 3 रख रहा है मैं, 2 गुणा 3 प्लस 3 बराबर 3 का वर्ग, तो जाएगा 3 3 6 3 9 और बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 3/8 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, पहले जोड़िए इन्हें। सब कैल्सियम हो गया 30, 10 या 30, 3 3 9 प्लस 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 9 25, 16 9 25, 25/30, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 6 30, 6/5 आंसर आ गया। अनुक्रमानुपाती मतलब ये होता है 6/5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारा आज पहला चैप्टर समाप्त हो गया 11 क्लासों में, जिसमें हमने हर क्लास में 11 मतलब 30 क्वेश्चन करें, 30 तो 11 33 यानी 345 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। बताओ, पहले चैप्टर से हमने 345 क्वेश्चन आपको करा दिए गए। कितने अच्छे तरीके से हमने क्या मतलब क्वेश्चन को कवर करा। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए, मैंने ग्रुप डी नहीं सॉरी आरआरबी, जितने क्वेश्चन है सब पिछली आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, आरआरबी एलपी हो, आरआरबी जेई हो, कुछ आरआरबी आरपीएफ हो, कुछ भी है मतलब रेलवे से संबंधित सारे एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन आए वो सब हमने पहले चैप्टर के समाप्त कर दिया आज। तो हमारे यहीं पे पहला चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।